बिजनौर में धर्मांतरण का खेल, फौजी के पिता ने किया खुलासा, गांव में गूंजा विरोध, आरोपी आज भी आजाद। बिजनौर उत्तर प्रदेश की खबर है कि देश की रक्षा करने वाला एक फौजी सरहद पर खड़ा है, लेकिन उसके पीछे गांव में उसके पिता की आस्था को पैसे से तोलने की कोशिश की जाती है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप थाना कोतवाली देहात आए हो, क्यों आए हो, किस मामले में? हम आए हैं एक धर्म परिवर्तन कराने के लिए। आदेश कुमार और बाप का नाम है सुल्तान। वो धर्म परिवर्तन कराता है और हम पर भी दबाव दे रहा है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे हिंदू समाज की आत्मा पर हमला है। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर जागन उर्फ लखूवाला का है, जहां निवासी अनिल त्यागी, जो कि एक फौजी के पिता और भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के ही व्यक्ति बीरेश प्रजापति के दामाद आदेश, जो कि एक सरकारी अध्यापक है, उसने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया। आरोपी ने कहा कि धर्म बदलो, मोटी रकम पाओ, लेकिन अनिल त्यागी ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है। एक प्रजापति हैं बीरेश कुमार जी, वो ईसा का कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपने, उनके कोई दामाद हैं, सरकारी टीचर भी हैं, प्राथमिक विद्यालय में शायद, उनके माध्यम से ये प्रकरण चल रहा है। उन्होंने और भी धर्म परिवर्तन कहीं करा रखे बता में, ऐसा मालूम हुआ हमें भी। और हमारे सुनील कुमार जी हैं, अनिल कुमार जी, इन पे भी दबाव बनाया। उन्होंने कुछ प्रलोभन दिया धनराशि का, तुम्हें इतनी धनराशि मिलेगी, तुम भी परिवर्तन करा लो। मैंने तो अपने रिश्तेदारों का करा दिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं, इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराना या किसी को प्रेस करना। आरोप है कि आदेश, जो नजीबाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, खुद को एक ईसाई धर्म गुरु मानता है और कई सालों से सुनियोजित एजेंडे के तहत अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। सूत्रों का दावा है कि धर्मांतरण कराने पर उसे 8 लाख रुपए तक की विदेशी फंडिंग मिलती है, जो हवाला और काले धन के जरिए आती है। इनका कोई लेखा जोखा या सरकारी खाते में दर्ज नहीं होता है। थाना प्रभारी पहुंचे गांव, जनता का फूटा गुस्सा। क्या बहुत दिनों से करा रखा है काम। उसका दामाद है बीरेश लखवाले का रहने वाला है, बीरेश प्रजापति, और उसका दामाद है आदेश। ये पता नहीं, ये तो कौन से गांव का, सरवणपुर का रहने वाला है। उसने उनका धर्म परिवर्तन कराया और उन्होंने फोटो वोटो भी छुपा दिए। पुलिस आई थी उनसे बचने के लिए। अच्छा, तो आज पुलिस किस वजह से आई थी? किसी ने तहरीर दी थी या कुछ हुआ था? अनिल कुमार ने तहरीर दी थी। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे सबसे मिलकर तहरीर दी थी। इस पूरे मामले में जब आज कोतवाली देहात थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ जांच करने पहुंचे, तो गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, लेकिन पुलिस ने केवल आरोपी के ससुराल वालों से पूछताछ की और फिर खाली हाथ लौट गई। इससे आक्रोश और बढ़ गया। पीड़ित अनिल त्यागी के घर पर ग्रामीणों ने समर्थन जताते हुए ठाटस बंधा दिया और कहा, ये मामला अब सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि पूरे गांव की अस्मिता का है। बीरेश ने धर्मांतरण कर दिया, सब ईसाई बन गए, बीरेश का पूरा परिवार। और आदेश कुमार ने धर्म परिवर्तन करा दिया। अच्छा, आदेश कुमार कौन है? आदेश कुमार इसका बीरेश कुमार का दामाद। वही धर्म परिवर्तन का वो है। अच्छा, तो कौन लोग हैं ये? बीरेश पाल प्रजापति। धंधा जारी है और आरोपी बेखौफ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आरोपी अध्यापक आज भी खुलेआम घूम रहा है और लोगों को विभिन्न बीमारियां ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का लालच दे रहा है। आज पुलिस आई थी हमारे गांव में लखवाले में, और इसमें धर्म परिवर्तन का मामला है। और ये पता चला है प्रजापतियों में इनका दामाद है एक आदेश नाम का, श्रवण कुमार गाँव का निवासी है। वो धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं लोगों का। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गलत हो रहा है। और इसके बहका में हमारे गांव के कुछ हरिजन भी आ रहे हैं और ये पैसों का लालच दे रहा है और प्रजापतियों को भी इन्हें लालच दिया है और दबाव बनाया। इनकी लड़की है इनके घर में, तो लड़की पर मार पिटाई भी करी इसने, उनके साथ दबाव बनाया और ज़बरदस्ती कई आदमियों को पैसे का लालच भी दे रहा और वैसे भी वो गलत काम करा रहा बहुत ज़्यादा। अगर इस तरह का कुछ होता है हमारे गाँव में तो ये व्यवस्था बिल्कुल खंडित हो जाएगी, सारा मामला खराब हो जाओ गाँव का। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है, क्या पुलिस केवल जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है? जब सबूत सामने हैं तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये हमारे गांव में एक बीरेश प्रजापति है। अच्छा, कुमार, तो काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं हम, 6-7 साल हो गए इनके घर में ढोलक बज रहे, ईसाई आ रहे हैं, इनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जो काफ़ी प्रचार है।
अच्छा। अच्छा, ये कल एक दफ़ा ये ब्रेस कुम्हार का भैया ऋषिपाल ने भी मुझसे कही थी कि भाई हमारे इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, अब ये ब्रेस कुम्हार का पहाना जो है हमारे भैया का पहाना सरवनपुर का यो आदेश, इसने हमारी रिश्तेदारी में भी जाकर दबाव दिया कि भाई तुम ईसाई बनो, ईसाई बनो, उन्होंने मुझसे कही। अच्छा। आज जो पुलिस आई थी यही बात चल रही थी। क्या सरकार और प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा या विदेशी फंडिंग के दबाव में चुप रहेगा? अब सवाल सीधा है कि धर्म बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? देश का सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, लेकिन गांव में उसके पिता की आस्था पर हमला हो रहा है। क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? क्या विदेशी पैसे से चल रही है धर्म की दलाली अब नया पेशा बन गई है? जहांगीर बाबा को अगर देखा जाए तो अब देश देख रहा है कि आरोपी को सजा मिलेगी या धार्मिक अपराध भी अब राजनीति की भेंट चढ़ने लगेगा। देखते रहिए आपका भगवा रिपोर्ट।